जय श्री श्याम। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चलते हुए भी कुछ ना कुछ काम अटक जाता है। मेहनत करते हैं हम पर फल नहीं मिलता। घर में सब है लेकिन मन में शांति नहीं मिलती। और तब दिल के अंदर से एक आवाज़ आता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। शास्त्र कहते हैं हर समस्या के पीछे सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि समय और ब्रह्मांड की ऊर्जा भी काम करती है। और साल में कुछ भी ऐसे पल होते हैं जब ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा ही एक दिव्य संयोग बन रहा है वैशाख पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। यह दिन स्नान, दान, जप और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मन और आप दोनों शुद्ध हो जाते हैं। दान करने से पिछले जन्मों के दोष भी कम हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस दिन को पुण्य फल का द्वार भी कहते थे। अब हम समझते हैं वो रहस्य जो इस पूरे दिन को और भी खास बना देता है। व्यतिपात भक्तों, व्यतिपात योग एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग हो। यह तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोण और स्थिति में आ जाए। अगर हम आसान भाषा में समझें तो सूर्य हमारी आत्मा, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक होता है, जबकि चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और विचारों का प्रतीक है। जब ये दोनों एक विशेष विरोधी स्थिति में आते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्पंदन बनाता। यह स्पंदन क्या करता है? आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देता है, नकारात्मकता को कमजोर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, व्यतिपात योग में किया गया जप, तप और दान हजारों गुना फल देता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ है एहसास पुण्य जो पहले से ही पुण्य देने वाली है और दूसरी तरफ है व्यतिपात योग जो ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये वो समय बन जाता है जिसे कहते हैं डिवाइन मल्टीप्लायर टाइम, यानी आपकी छोटी सी शक्ति कई गुना होकर वापस आती है। वक्तों तो कभी कभी हम जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे अचानक वैसे रुक जाना, घर में कलह, मानसिक तनाव या फिर बिना कारण डर या चिंता। शास्त्र कहते हैं ऐसे समय में हमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही समय पर सही साझा भी करने चाहिए। और ये योग वैसे ही एक अवसर है। भक्तों, तो आपको इस दिन करना क्या है? आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, अगर संभव हुआ तो इस स्नान के बाद में गंगा जल जरूर मिलाएं, साफ कपड़े पहने, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु या फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करें और फिर ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी दोषों को दूर करो, मेरे मन को शांति दो और मुझे सही बात दिखाओ। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या फिर अपने इष्ट का नाम और सबसे जरूरी दान जरूर करें। दान क्या करना है? दान आपको जैसे अन्न, जल और वस ये सभी का दान कर सकते, क्योंकि इस दिन किया गया दान सीधे कई गुना होकर वापस आता है। कभी कभी भगवान हमें रोज मौका नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वो एक छोटा सा दिन ही हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये वही दिन है जहाँ एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा आंसू और एक सच्चा विश्वास चमत्कार बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, रुके हुए काम पूरे हुए और मन को सुकून मिले, तो इस वैशाख पूर्णिमा और व्यतिपात योग को बिल्कुल मत छोड़, क्योंकि ये सिर्फ एक तिथि नहीं है बल्कि भगवान का दिया हुआ अवसर है। अगर आपको तो भगवान पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर हरि बोल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और याद रखें, जब समय और श्रद्धा मिल जाए तो भाग्य का बदलना बिल्कुल तय होता है। भक्तों, बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी तरह
जय श्री शिशा।